अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम घर से निकले हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, रहीम स्टोर, लमकबल टाउन। शाम का टाइम है, हल्की सी धूप, हल्की सर्दी, बहुत ही प्यारा वेदर है। साथ ही मेरे दोनों बच्चे भी थे और इनको साथ शॉपिंग पर लाना एक एडवेंचर ही होता है। जैसे ही हम स्टोर पर पहुंचे हैं तो हमेशा की तरह थोड़ा सा पार्किंग का इशू होता है। रहीम स्टोर की पार्किंग फुल ही मिलती है हमेशा। खैर जैसे तैसे करके हमने गाड़ी लगाई दी और जैसे ही एंटर होते हैं जी ट्रॉली उठाई है ग्रोसरी के लिए और बच्चों की फाइट शुरू हो गई है दोनों की। वो कहते हैं मैंने ट्रॉली में बैठना, दूसरा कहता है मैंने। मॉम्स यू नो द स्ट्रगल। बच्चों को सेटल करना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है, मनाना कि किसी एक बात पे चलो कोई एक तो एग्री हो जाए, मगर ये दोनों ही अपनी जिद पे अड़े हुए थे। इनके बाबा से मैंने कहा आप इनको सेटल करें, मैं ज़रा ये कलरफुल नेल पेंट्स और मेकअप वाली एरिया देख के मेरे तो मुंह से पानी आ गया और मैं इस तरफ चल दी। मियाँ जी ने अपने लिए तिब्बत क्रीम उठाई और मैंने अपनी स्किन केयर के लिए गोल्डन पर्ल किट जो है ना स्किन पॉलिश किट, जिसमें मसाज क्रीम थी और स्क्रब था, ऑल इन वन स्किन पॉलिश। इसकी चार जो थी ना वो क्रीम्स थी वो मैंने ले लिया। साथ में कोकोनट ऑयल तो सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये स्किन को बहुत सॉफ्ट और नरिश रखता है। अब चलते हैं किचन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हमने गुड़ लिया और शक्कर, क्योंकि गुड़ वाली चाय जो है हमारी बहुत फेवरेट है। विंटर में जो गुड़ वाली चाय का मज़ा आता है वो फिर शान कढ़ाई मसाला मेरे घर का जो है मस्ट है, हर मंथ लेती हूँ मैं। अब बारी आती है जी ड्राई फ्रूट्स की। मुझे कुछ स्पेशल विंटर रेसिपी बनानी थी, इसलिए यहाँ से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिए। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया कोकोनट, वॉलनट और आलमंड्स और किशमिश थी। इनके रिजनेबल प्राइसेस हैं और ड्राई फ्रूट्स की जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत ही अच्छी और क्लीन फ्रेश होती है। फिर हम आते हैं स्पाइसेस में। जी रहीम स्टोर का अपना स्पाइस काउंटर है, बहुत ही फेमस है। इनका जो मसाला ओरिजिनल होता है, खाने का टेस्ट डबल हो जाता है इससे। साथ ही इनकी जो दाल है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। मैंने मसाले और दालें अपने मन स्टॉक के हिसाब से पिक की इसमें से। मैं ग्रोसरी करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखती हूँ कि मुझे इतनी ही क्वांटिटी चाहिए चीज़ों की जो मेरे 1 महीने में यूज़ हो जाए और फिर नेक्स्ट मंथ में, मतलब नेक्स्ट ग्रोसरी जब करूँ तो फ्रेश चीज़ें ले लूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके रख लूँ। फिर उसके बाद बारी आती है जी कुकिंग ऑयल की और मैं डालडा ऑयल यूज़ करती हूँ। पत्ती हमने वाइटल वाली ली और जी उसके बाद बच्चे आगे अपने फेवरेट चीज़ों की तरफ, क्योंकि उनको नूडल्स बहुत पसंद है और नूडल्स उठाई उनकी। जब बच्चों की फेवरेट चीज़ें आती हैं ना वो खुद ही उठा उठा के ट्रॉली में रख रहे होते हैं। इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी ली। इसके बाद लिए कनौर की जो सूप्स और पुलाव में बहुत ही फ्लेवर देते। मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी लेकिन साथ साथ बिहाइंड द कैमरा मेरे बच्चों की फ़ाइटिंग भी साथ साथ स्टार्ट थी, क्योंकि वो दोनों कह रहे थे कि मैंने ट्रॉली को मूव करना है, छोटा कहता था मैंने मूव करना है, जबकि वो तो बहुत छोटा है, उससे तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन उसने ज़िद इतनी की हुई थी ना कि मैं ही ट्रॉली को मूव करूँगा, आप सब लोग पीछे हट जाएं। अभी ये आपको रोता हुआ अपने आंसू साफ करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो दोनों ही प्यारे लगते हैं। किसी एक की बात को भी अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वो रोना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने सेवइयाँ उठाई, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की लग रही थी कि ये किचन में होना ज़रूरी है तो वो लेते रहे। उसके बाद ही हमने डिश वाशर, तेज़ाब और फ़िनाइल वगैरह उठाए। वैसलीन भी ज़रूरत थी, मैंने वो ली जी। मस्टर्ड सॉस ली बर्गर बनाने के लिए, टोमेटो केचप्स। बच्चों को प्यास लगी, इन्होंने जूस उठाए, एग लिए। उसके बाद नगेट्स की बारी आती थी। फ्रोज़न आइटम भी मुझे चाहिए होते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा स्कूल जाता है तो मैं भी जॉब पे जाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता, तो कुछ मैं ये फ्रोज़न चीज़ें भी लेके जाती हूँ इसके लंच बॉक्स के लिए। अब आती है बारी जी काउंटर पर बिलिंग की। मैंने पूरी जो ग्रॉसरी थी ना, स्किन केयर, किचन आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स, सब कुछ बजट कंट्रोल करके ही लिया था और बिल भी मैनेजेबल ही रहा।
कोशिश ये करनी चाहिए जो चीज़ें आपके मंथली यूज़ में आती हैं और जो बहुत ज़रूरी होती हैं वही ली जाएँ तो बजट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो हमारी तकरीबन फाइनली जो है ये पैक हो चुकी थी ग्रॉसरी सारी। मियाँ जी बिल करवा रहे थे तो मैं बाहर आ गई, बाहर ज़रा देखूं क्या सूरत हाल है। जब मगरिब का टाइम हो चुका था और बहुत ही अच्छा व्यू था। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी ये थी आज की हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन से, और शॉपिंग बहुत ही स्मूथ रही। ये बेसिक चीज़ें हम मंथली बजट में लेते हैं और कोशिश होती है कि हमेशा प्लानिंग के साथ ग्रॉसरी करें ताकि बजट भी कंट्रोल रहे और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।